हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। यूजुअली मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ। ये मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ, क्वार्टरली रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये 3 महीने इसमें इंक्लूड होंगे एंड ये लव को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी ये जनरल रीडिंग्स हैं, इसमें करियर एंड फाइनेंस कवर होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो इस रीडिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून, क्वार्टरली क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून। क्वार्टरली क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं करियर एंड फाइनेंसेस के लिए फॉर टॉरस अप्रैल मई जून। नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए क्या करियर एंड फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस हैं फॉर टॉरस। जनरल मैसेजेस करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या हैं फॉर टॉरस अप्रैल मई जून। जनरल मैसेजेस क्या है अप्रैल मई जून करियर एंड फाइनेंसेस के लिए फॉर टॉरस। टू 3 4 5 6 अभी हमने 6 निकाले हैं, फिर उसके बाद और देखते हैं। ओके, टॉरस देखिए, आई फील काफी अच्छा। ये चीज जो है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड नहीं है। ये नहीं कि अप्रैल का ही है या मई का है। मैंने अलग अलग बाइफिकेट नहीं करा है। अप्रैल मई जून 3 महीने में से कभी भी ये चीज हो सकती है, प्लस माइनस फ्यू डेज वीक्स, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, सडनली होने वाली हैं चीजें नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। सडनली काफी सारी चीजें होंगी। आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स विल बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड। टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस। आपको लगेगा क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे इसको। एंड ऐसा नहीं कुछ गंदा होगा। गंदे कार्ड्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं एक्चुअली। वैसे टैरो में गंदे कार्ड्स कोई होते नहीं है, बट थोड़े हैवी कार्ड्स भी अगर जो होते हैं ना, वो भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। आई फील चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके करियर से रिलेटेड चेंजेस आ रहे होंगे। टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड उसको ना ग्रास्प करना पड़ेगा आपको। अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे हो गए ना कि अरे यू नो लाइक आई वांट टू टेक माय ओन स्वीट टाइम टू प्रोसेस थिंग्स, वो नहीं हो सकता है। टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे, सडनली होगा। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकती है, एयर ट्रैवल हो सकता है, बट changes, too many changes in your career as well as finances. अब वो changes, job change, promotion, team change, field change, और मे बी फील्ड भी चेंज हो गया, लोकेशन भी चेंज हो गई, और डेजिग्नेशन भी चेंज हो गया, ठीक है। मे बी 2-3 चेंजेस। तो आपको लगेगा कि यार ये तो लाइक टू मेनी थिंग्स, बट अच्छी चीज है ना। नई जगह पे जाओगे, नया कल्चर देखोगे, नया डेजिग्नेशन होगा, टीम होगी, नया ऑफिस होगा, नया कल्चर। सो आई थिंक वो उसको ना थोड़ा पॉजिटिवली देखने की जरूरत है। देखिए, करियर में ग्रोथ मुझे दिख रही है, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ भी दिख रही है, करियर में भी दिख रही है। स्पेशली अगर आपका करियर किसी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव चीज से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें भी मुझे काफी ग्रोथ दिख रही है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई टैलेंट है ना, क्रिएटिव आर्टिस्टिक, तो मैंने आपको बोला वो टैलेंट हो सकता है, या अदरवाइज मे बी यू आर एन अमेजिंग सेल्स पर्सन, और मे बी यू आर एन अमेजिंग कोडर, ठीक है। कोडिंग बहुत अच्छी करते हैं, सो वो टैलेंट, या फिर गेमर बहुत अच्छे हैं। 9 to 9 जॉब है आपकी एडमिन की, बट उसके अलावा आप गेमर हैं। कोई भी चीज हो सकती है, या कुक बहुत अच्छा। आई फील आपको अपना टैलेंट दिखाने की जरूरत है लोगों को, ठीक है। जॉब छोड़िए मत, कोई भी जॉब छोड़ने को नहीं बोल रहा है, बट साइमल्टेनियसली समथिंग दैट यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट, वो चीज लोगों को दिखाइए। अपना कोई चैनल स्टार्ट करिए, अपना कोई रील बनाइए, बिकॉज उसमें ग्रोथ काफी है। मे बी
नॉट इन द नेक्स्ट 3 months, बट आगे फ्यूचर में उसमें काफी ग्रोथ आपको मिल सकती है. सो एनीथिंग दैट यू थिंक कि भाई मैं इसमें बहुत बढ़िया हूं, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मुझे पता है मैं इसमें आगे निकल जाऊंगा, तो काम के साथ साथ करने की कोशिश करिए. मे बी सिर्फ वीकेंड्स पे या मे बी मंथ में एक बारी, बट यू नीड टू शोकेस योर टैलेंट. यू नीड टू लेट अदर पीपल लेट अदर पीपल नो कि मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, क्योंकि उसमें सक्सेस और ग्रोथ मिलता दिख रहा है मुझे. ऑल्सो आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि अकेले अगर आप काम कर रहे हैं ना, जितना आप अकेले काम करोगे उतना ही आप की ग्रोथ कम होगी. एज इन ऐसा नहीं है कि फेल हो जाओगे या ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट अगर आप एक लोगों के साथ मिलजुल के काम करोगे ना, कोऑपरेटिव मैनर में, कि हाँ उसने कुछ बोला, फीडबैक ले लिया, उसको कुछ दे दिया फीडबैक, तो एक मिले जुला जो एफर्ट होता है ना, ये नहीं कि मुझे ये लगता है सही है तो मैं ये करूंगा, तो मिला जुला जो एफर्ट होता है वो अगर आप करोगे, मे बी कोई आपको कोई गाइड कर दे कि हाँ तुमने जो ये करा इसको ऐसे भी करा जा सकता है बेटर तरीके से, एंड वो आपको एक्चुअली में बेनिफिट करे. कोऑपरेटिव तरीके से काम करने में ज्यादा पैसा है, ज्यादा ग्रोथ है, ज्यादा सक्सेस है. ठीक है. ऑल्सो आई फील आपको अभी भी रिवॉर्ड मिल रहा है. रिवॉर्ड हो गया, प्रॉफिट हो गया, कहीं पे इन्वेस्ट करा था, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है. अब वो इन्वेस्टमेंट, इवन दो ये करियर और फाइनेंस से रिलेटेड है, बट वो इन्वेस्टमेंट ये भी हो सकती है कि आपने किसी इंसान पे टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करा था, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो. हालांकि रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, बट आप उस कंटेक्स्ट में अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग अलग होगी क्वार्टरली. बट आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा था, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई दूसरा पर्सनल पार्टनर, एंड वहां पे आपको रिटर्न मिल रहा है. यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट. अगर आप इम्पेशेंट होगे ना, तो दूसरे को वो इम्पेशेंस की एनर्जी मिल जाएगी, एंड जब दूसरे को वो इम्पेशेंस की एनर्जी मिलेगी, या तो वो ग्रांटेड लेगा, या फिर वो आपको जो रिटर्न चाहिए वो नहीं देगा. अब वो दूसरा आपका बिजनेस पार्टनर, पर्सनल पार्टनर हो सकता है, या फिर वो दूसरा आपका जो यूनिवर्स है हम सबके, वो भी हो सकता है. यूनिवर्स को जब डेस्परेशन की एनर्जी मिल जाती है ना, तो वो जो चाहिए होता है आपको वो नहीं देते हैं. ठीक है. सो यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू नीड टू जस्ट वेट. बट आपको नेक्स्ट 3 months में रिटर्न मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट का. पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज्यादा लग रहा है, एंड आई फील नेक्स्ट 3 months में पुरानी चीजें जो इन्वेस्ट करी थी उसका तो रिटर्न मिल रहा है, बट यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. कि पहले इन्वेस्ट करा था उसका मिल गया, अब आगे भी तो चाहिए प्रॉफिट, तो आज की डेट में भी तो इन्वेस्ट करना है, एफर्ट डालना है, टाइम, मनी, एनर्जी, जो भी. तो पुराने प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट आगे के कुछ सालों के लिए प्लानिंग करनी है आपको अप्रैल, मई, जून में. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेकर ना क्लैरिटी आ रही है. किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, कौन सा पार्टनर अच्छा है, बुरा है, क्या खराब चीज कर रहे थे आप और कैसे उसको ठीक करा जा सकता है. सो आई फील क्लैरिटी काफी आ रही है. कुछ चीजों का सच पता लग रहा है, कुछ लोगों का सच पता लग रहा है. एक्सक्यूज मी. मे बी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नया काम आ रहा है आपके पास. दैट कुड ऑल्सो बी द केस हियर. एंड कई बार होता है ना कि काम आता है, बट दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो उस चीज को लेकर भी क्लैरिटी आ रही है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, करते हैं. तो वो छोटी छोटी चीजें जो है ना, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस हो गया, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हो गई, या फिर कोई और आपको डिमोटिवेट कर रहा है, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ छोटी मोटी चीजें चल रही हैं. आई थिंक इट इज imperative for you, it is extremely important for you कि अप्रैल, मई, जून में वो छोटी चीजें, जो ऑब्स्टिकल्स, अड़चने जो होती हैं, उनको आप अफेक्ट ना करने दो अपने करियर और फाइनेंसिस पे. ठीक है. अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो उस वजह से आपकी ग्रोथ नहीं इफेक्ट होनी चाहिए, उसको ठीक करिए. बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट कोई भी लाइक छोटे मोटे जो बम्प्स इन द रोड बोलते हैं ना, वो आपके प्रोग्रेस को हिंडर नहीं करना चाहिए. ठीक है. अगर वो छोटी चीजें भी आपके प्रोग्रेस को हिंडर कर रही हैं, देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग. आपको सही तरीके से छोटी छोटी चीजें, अड़चनों को साइड करना है, एंड यू हैव टू गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड.
छोटी चीजें ये भी हो सकती हैं कि बिजनेस पार्टनर के संग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई, वो बात नहीं कर रहा, आप भी बात नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो वो करेगा, वो सोच रहे हो आप कर रहे हो, बहुत छोटी चीज है, आगे बढ़िए, बात करिए, खत्म करिए। ठीक है, इसमें कौन सी ईगो आ गई है बीच में? मैं कह रही हूँ उसकी ईगो आ गई, आपकी क्यों आ गई है? आप कर लो बात, नुकसान तो आपका भी हो रहा है। ठीक है, सो ये छोटी चीजें जो है ना, ऑब्स्टिकल्स, ये आपको यू हैव टू मेक श्योर कि ये हटाएं बीच में से, क्लैरिटी लाएं एंड आगे बढ़ें नए प्रोजेक्ट्स की तरफ। मे बी आप जब ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है ये क्लियर अप करोगे, ठीक है, आपको मे बी समझ आ जाएगा कि ये दूसरा इंसान इज एक्चुअली नॉट वर्थ माई टाइम एंड माई एफर्ट एंड माई मनी, ये इतना इमेच्योर है या ये इतना लाइक दिस पर्सन इज नॉट वर्दी इनफ। ठीक है, सो वो क्लैरिटी आ जाएगी ना, आपको समझ आएगा। अदरवाइज आप उसी चीज में घूमते रहोगे कि उसकी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, उसकी गलती। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन एंड होती दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक सिचुएशन है करियर फाइनेंसिस से रिलेटेड, जहां पे आपको समझ आ गया कि भाई यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, या यहाँ पे मे बी पास्ट की कोई सिचुएशन है जो कि खत्म हो रही है, बट या खत्म हो चुकी है, बट उसको आप अप्रैल में, जून में उसकी जो मेमोरीज है, उसका जो बैगेज है, वो आगे लेके जा रहे हो। सो गाइडेंस ये भी हो सकती है कि जब आपको क्लैरिटी आ गई है, आप नई जगहों पे एंटर कर गए हो, आपने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्लियर कर ली है, सो यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। जो हो गया सो हो गया, वो पास्ट को आप साथ में दिमाग, मन में, माइंड, बॉडी, सोल में लेकर साथ में बैगेज नहीं कैरी कर सकते हो कि अरे पहले ये हुआ था, अब नई जॉब है, नई पोजीशन है, नई लोकेशन है, तो वहां पे भी आप वही सोच रहे हो। यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं। ठीक है, 10 है हमारे पास, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि एक साइकिल खत्म हो रही है, बट जब साइकिल खत्म होती है, एक कोई जो चक्रा होता है या जो भी बोल लीजिए उसको, सर्कल होता है, जब एक सर्कल खत्म होता है उस पॉइंट पे आके, तो दोबारा भी तो स्टार्ट होता है, फिर वो दोबारा भी खत्म होता है, फिर थर्ड टाइम स्टार्ट होता है। सो आई फील समथिंग has ended and a new thing is going to start, it's a new thing is going to begin, but उससे पहले you have to get rid of your past, Taurus, it is extremely important। चेंजेस का मैंने आपको बताया। देखिए, थोड़ा ना जेनरोसिटी जो है वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। पैसे आपके पास काफी आ रहे हैं, बट यू हैव लाइक, आपको ना ये प्रैक्टिस एक अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि अगर यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है, आपका ध्यान रख रहा है, आपको पैसे बहुत प्रोवाइड कर रहा है, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स या अदरवाइज एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल कंफर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, बरकत जिसको हम बोलते हैं, बरकत हर फॉर्म में होती है। खाना एकदम बढ़िया खा रहे हैं, कपड़े एकदम बढ़िया पहन रहे हैं, पैसा भरा हुआ है, तो बरकत हर चीज को लेकर होती है, नॉट जस्ट सिर्फ कैश आ गया तो बरकत हो गई। ठीक है, सो अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में बरकत दे रहा है, प्रोस्पेरिटी दे रहा है, ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नर्चर योरसेल्फ, अपना भी ध्यान रखें, एंड यू ऑल्सो नर्चर अदर पीपल अराउंड यू, दोज यू लव, तो उनका भी ध्यान रखिए। उस पैसे को ना होर्ड करके मत रखिए, या वो प्रोस्पेरिटी को होर्ड करके मत रखिए। ठीक है, सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल, जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी, जिनसे आप प्यार नहीं करते हैं वो भी, स्ट्रेंजर्स के लिए भी। किसी का एजुकेशन स्पॉन्सर कर दीजिए, किसी को खाना दे दीजिए, मंथली खाने का पैकेजेस जो हैं वो उनका फूड स्पॉन्सर कर दीजिए, कुछ चैरिटी कर दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, बट जेनरस होने की जरूरत है। मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, पैसे को लेकर मुझे काफी हैप्पीनेस दिख रही है। इनफैक्ट कई लोग हो सकता है सोचें कि मेरे पास तो इतना है ही नहीं कि मैं किसी को डोनेट करूं, तो किसने कहा हजारों डोनेट करो। अगर आपके पास लेट से महीने का 10,000 कमाते हैं आप, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि महीने का 2 लाख, महीने का 10,000 कमाते हैं आप 10 रुपए तो किसी को, जानवर को दे सकते हो, जानवर के लिए कुछ खाना खरीद सकते हो 10 रुपए का, या 10 रुपए का आप किसी गरीब के लिए कुछ खाना कर सकते हो महीने का 10 रुपए, तो आई एम श्योर यू कैन टेक आउट, राइट। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखने की जरूरत है जेनरस होने के साथ साथ। दूसरे अगर आपसे एडवाइस मांग रहे हैं या दूसरे आपको एडवाइस दे रहे हैं पैसे को लेकर, करियर को लेकर, आपको अब प्रैक्टिकल एडवाइस फॉलो करने की जरूरत है। इमोशनल होके आगे मत चलिएगा। ये नहीं कि किसी ने बोला यार मतलब मैं ना इस जॉब में बड़ा अकेला फील कर रहा हूं, और इवन तो तेरे को पैसे कम मिलेंगे तुझे, बट तू यहाँ पे आ जा, ठीक है, इस कंपनी में आ जा, एंड यहाँ पे पैसे कम होंगे, टीम छोटी है, बट करेंगे,
मुझे सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, और आप अपनी वेल पेइंग जॉब छोड़ के उसके पास चल जाओ। क्यों? क्योंकि अरे बेचारा दोस्त। एग्जाम्पल था, रैंडम एग्जाम्पल, बट इमोशनल डिसीजंस मत लीजिएगा अपने करियर एंड फाइनेंसेस में। प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप डोंट स्टार्ट एक्ट लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर पीपल जस्ट लाइक अ मदर डज। एक माँ बन के ध्यान रखने की जरूरत है, बट उसके साथ साथ माँ का कब नुकसान हो रहा होता है या आपका कब नुकसान हो रहा होता है वो भी देखने की जरूरत है। ये नहीं कि दूसरा इंसान जेल जा रहा है तो आप भी उसके पीछे पीछे जेल चले जाओ। सॉरी, 1 सेकेंड, 6 कार्ड्स निकाले थे ना हमने। हाँ, योर विश इज कमिंग ट्रू। पैसे को लेकर योर विश इज कमिंग ट्रू। पैसा हो गया, करियर हो गया, आपने जो विश मांगी थी कि भाई मुझे ऐसे आगे ग्रो करना है, मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे मेरी ये नई न्यू बिगनिंग्स चाहिए मेरे करियर और फाइनेंसेस में, वो चीजें हो रही हैं। चाहे वो रिलोकेशन विश करा हो आपने या जैसे भी, बट योर विश इज कमिंग ट्रू। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आपकी कोई भी अगर डिफिकल्ट सिचुएशन थी और आपको लग रहा था कि यार ये हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, वो चीज खत्म हो रही है। डिफिकल्ट सिचुएशन या डार्क फेज या वट एवर इट वॉज, वो चीज खत्म होके नई चीज आपकी स्टार्ट हो रही है टॉरस। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट वट एवर यू वर होपिंग फॉर, वट एवर यू वर विशिंग फॉर, वट एवर यू वर ड्रीमिंग फॉर, वो चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। करियर एडवांसमेंट अमेजिंग। अगेन जस्ट बी डिटर्मिन्ड, ठीक है। ये नहीं कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है और छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। डिटर्मिनेशन रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। सेल्फ कंट्रोल होता है, चाहे इनसिक्योरिटी हो गई, जेलसी हो गई, इम्पेशंस हो गया, कोई भी चीज हो गई, उस पर कंट्रोल रखिए। ये नहीं कि कब होगा कब होगा कब होगा करके एंड देन एकदम से चलो ठीक है कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। रस्ट डिसीजन नहीं लेना है। मैंने आपको बोला ना, प्रैक्टिकल होइए। ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ इमोशनल डिसीजन ले लिया। जल्दबाजी में इंसान इमोशनल ही डिसीजन लेता है, जल्दबाजी में प्रैक्टिकल कभी चीजें फॉलो नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि इम्पेशंस क्या होता है, आपका एक इमोशन होता है, एक आपका एक अंदर से जल्दी जल्दी वाली आपके इमोशंस ओवर पार कर रहे होते हैं। सो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर एज वेल एज मनी। आपको सक्सेस जो मिल रहा है ना टॉरस, वो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में लोगों को दिखेगा कि भाई टॉरस तो आगे निकल रहा है, टॉरस को तो धीरे धीरे अब सक्सेस मिल रहा है। सो वो एक्नॉलेजमेंट लोग करेंगे, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट नोटिसिंग कि अच्छा लोग धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। सो आई फील वो जो आपने एक जो जर्नी स्टार्ट करी थी ना कोई चीज की, क्वार्टर स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, वो क्वार्टर खत्म होते होते अप्रैल में जून एंडिंग तक खत्म होते होते वो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा उस टाइम पे। करियर एंड फाइनेंसेस के लिए ये चीजें हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस फॉलो करिएगा, इमोशनल मत होइएगा किसी भी चीज में, टॉरस, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं या तो रेकी सेशंस में होती हूँ या रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ या क्लाइंट रीडिंग्स में होती हूँ या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो वो मेरी प्रेफरेंस है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। एंड अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, इनडाइजेशन, गट इश्यूज हो गए, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पेरेंटल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप ट्रॉमास है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, तो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ ये ब्रेसलेट, या फिर आप पेंडेंट ले सकते हैं मुझसे। आप अगर वर्क स्पेस जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहां पे भी रखने के लिए ले सकते हैं। स्टोन ले सकते हैं ताकि आप वॉलेट में रखें, पिलो के नीचे रखें, जैसे भी, डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स पे। अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट्स, फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये भी,
तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज, तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, जो कि स्विच वर्ड्स होते हैं, चैंट करने होते हैं, या हीलिंग कोड्स होते हैं, वो चैंट करने होते हैं। ये जो होते हैं स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स, ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करते हैं। एंड दे डोंट एक्ट लाइक अ मैजिक ट्रिक। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैजिक ट्रिक है। नहीं, मैजिक ट्रिक नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। इट्स लाइक चैंट करना होता है आपको, एंड इट गिव्स अ लिटिल पुश। ठीक है, पुश और नज जो होता है ना एक, वो मिलता है आपको, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो आपको कंप्लीट करनी है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। एंड वो एक माइंड को ना पॉजिटिवली, कुछ पॉजिटिव तरीके से रिवायर करते जाता है। एंड ग्रेजुअली करते 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 वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्डवर्क का मिक्सचर होता है वो, एंड ब्रेन रिवायरिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगी हुई है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, डाउट के साथ, नेगेटिविटी के साथ मत आइए, इम्पेशेंट होके मत आइए कि अरे कब होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, हीलिंग प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छे माइंड के साथ, अच्छे मूड के साथ आइए, तो अच्छा अच्छा होगा। ओके, general messages, general guidance for Taurus for the next 3 months, April, May, June, next quarter के लिए क्या general messages, general guidance हैं for Taurus, April, May, June, general guidance, general messages for Taurus, April, May, June, next quarter के लिए क्या general messages, general guidance हैं for Taurus, April, May, June, general messages, general guidance for Taurus, next quarter के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर टॉरस, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल गाइडेंस हैं फॉर टॉरस। सोलमेट का कार्ड है। इवन दो ये फाइनेंसेस और करियर को लेकर रीडिंग है, बट हो सकता है आपका सोलमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपके करियर और फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने में। मे बी उसका सपोर्ट, उस इंसान का उसका सपोर्ट या उनका कोई सैक्रिफाइस, या मे बी उनकी प्रैक्टिकल एडवाइस सुन के आप अपने सोलमेट की वो एडवाइस सुन के, या कुछ सपोर्ट की वजह से, या उनकी मोटिवेशन की वजह से मे बी आप करियर और फाइनेंसेस में आगे बढ़ो, या आपका फायदा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आई फील सोलमेट एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सोलमेट जो है, जो आपके पार्टनर हैं, या कोई आ रहा है, या जैसे भी वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर फाइनेंसेस। मे बी करियर फाइनेंसेस में जब आप रिलोकेट करो, मूव करो, वहां पे आपको कोई अपना सोलमेट मिले, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व आप तभी कर पाएंगे जब आप पेशेंस के साथ डील कर रहे होंगे। सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जब आप इम्पेशेंट होंगे, एकदम भाग दौड़ में जल्दी 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 चीजें करनी होगी, तो आप कहां से ऑब्जर्व करोगे? कैसे? कर ही नहीं पाओगे ना। सो ऑब्जर्व करने की जरूरत है, थोड़ा हल्के हल्के हौले हौले चलने की जरूरत है। अगेन वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि लेथार्जी में बैठे हुए हैं, लाइक टेकिंग माई ओन स्वीट टाइम। टेकिंग माई ओन स्वीट टाइम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जर्विंग पेशेंटली। ठीक है, एंड नॉट एक्टिंग इन लाइक इन हेस्ट। ठीक है, कोई रश डिसीजन, बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। सो आई थिंक थोड़ा ऑब्जर्व करिए आसपास कौन क्या बोल रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसका साथ देना है, नहीं देना है, एंड कौन सा एडवाइस फॉलो करनी है, कौन सा डिसीजन सही है, नहीं है, एंड देन उसके बाद डिसीजन लीजिए। बट पेशेंटली ऑब्जर्व करिए चीजों को। ट्रांजिशन हो रहा है, मे बी जेंडर ट्रांजिशन हो रहा है आप में से कई लोगों का, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, जो भी है, या फिर मे बी यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, और मे बी आपका ट्रांजिशन और मे बी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले आप कुछ और थे, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हो, या मे बी आपका डेजिग्नेशन वगैरह कुछ चेंज हो रहा है, तो बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सो यू मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, प्लेस, डेजिग्नेशन, फील्ड, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, बट वो मूवमेंट दिख रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, एंड यू समवेयर इन द मिडल। ठीक है, ये समवेयर इन बिटवीन, तो अभी पूरा आपने मूव नहीं करा है, कहीं बीच में है। सो हो सकता है उस वजह से
कुछ थॉट प्रोसेस पुराने भी हों, कुछ थॉट प्रोसेस नए भी हों, कहीं पे कुछ बीच में इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि आप चेंज हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, बट लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट अभी टाइम है पूरा एंड तक पहुंचने के लिए। आप में से कई लोगों को थोड़ा सा ना हो सकता है घर जाने की जरूरत महसूस हो, आपको लगे कि यार मुझे ना घर की बहुत याद आ रही है और मुझे घर जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है, उनके लाइक हाथ का खाना खाना है, उनके संग सोना है, बैठना है, उठना है, चाय पीनी है, व्हाटएवर। वो फीलिंग भी आ सकती है, तो अगर आ रही है तो जाइए, घर जाइए। आई थिंक वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, थोड़ी सी और क्लैरिटी देगा करियर एज वेल एज फाइनेंसिस के लिए, और माइंड रिफ्रेश करेगा। ठीक है, एक वो चीज भी हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग हैं जो कि अपनी बॉडी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, अगर आपको मोटा बुला रहा है, या मोटा, काला, पतला, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, वर्ड्स हो गए डेरोगेटरी या इंसल्टिंग, दूसरा आपको अगर बुला रहा है तो मैं कहती हूँ फिर भी वो तो दूसरे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप तो खुद अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कर सकते हो, बिकॉज योर बॉडी इज व्हाट, इट्स लाइक अ होम, होम टू योर सोल। ठीक है, तो आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो आपकी बॉडी में रहती है। अगर आप जो घर है उस घर पे ही पत्थर मारते रहोगे तो अंदर रहने वाले लोग तो परेशान होंगे, राइट? सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। अपनी बॉडी के बारे में खुद गंदा मत बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए, बिकॉज उससे क्या होता है, उससे ना एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव ऑरा, वो चीज क्रिएट होती है। ठीक है, सो अपनी बॉडी के बारे में पॉजिटिव बोलिए, अच्छा सोचिए। मैं कहती हूँ अगर ओबीज भी हैं आप, ठीक है, तो पॉजिटिव बोलते रहिए, बोलते रहिए। आप एफर्मेशन, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स ले सकते हैं अपनी ओबेसिटी के लिए या बाकी चीजों के लिए, बट गंदा मत बोलिए। ठीक है, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। घर है वो आपका सोल का, ये चीज को ध्यान रखिए, बिकॉज ये चीजें ना आगे जाके आपको लगता है कि छोटी चीजें हैं, बट यही आपके करियर और मनी और कॉन्फिडेंस और टैलेंट और रिलेशनशिप्स और हेल्थ, ये सारी चीजों में ये छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती हैं। ब्रीद, ब्रेक लेने की जरूरत है टॉरस। मैंने आपको बोला था घर जाइए, बैठिए, ब्रेक लीजिए, या थोड़ा सा एक घर वाली फीलिंग की जरूरत है, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो या फिर अपने घर पे खुद अकेले बैठने की हो, बट घर वाली फीलिंग की बहुत जरूरत है यहाँ पे आपको। प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। आई फील यू आर लिविंग, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बताया था ना, यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। कोई चीज खत्म हो गई है, आप उसको बस ड्रैग कर रहे हैं, आप उसका बैगेज कैरी कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे, आपके सोल पे वो बहुत भारी पड़ रहा है, वो बहुत हैवी है, एंड वो बैगेज कैरी करना, आई थिंक इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू यू। वो आपको और पीछे ही खींच रहा है, इट इज होल्डिंग यू बैक। So you need to live in the present moment, release the past, don't think about the future। Anxiety और depression जो होता है वो हम लोगों को पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड ही होता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट करिए, वो बहुत जरूरी है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, उतना ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे, पेशेंटली एक्ट कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग भी कम थकेगा, एंड आपको समझ भी आएगा कि हाँ क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज गलत है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, कई बार बोलना इजी होता है, करना डिफिकल्ट होता है, बट आप छोटी चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू आर ब्रशिंग योर टीथ, सो मेक श्योर कि उस टाइम पे आप पानी पे, टैप पे और ब्रश पे, उस पे ध्यान दे रहे हैं, लाइक वो ब्रशिंग वाली एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। इफ यू आर ईटिंग योर फूड, खिचड़ी खा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप खिचड़ी पे ध्यान दे रहे हैं, खाने पे ध्यान दे रहे हैं, च्यूइंग पे ध्यान दे रहे हैं। दैट इज यू लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं प्रोजेक्ट कब करना है, डिलीवरी डेट कब है, पिछला वाला जो किया था उससे मुझे उसने ऐसे डांटा था, इसमें तो क्या नहीं। ठीक है, तो छोटी चीजों से स्टार्ट करिए, देखिए कितना पॉसिबल होता है, नहीं होता है। नेवर एंडिंग स्टोरी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक चीज ना बहुत रिपीट हो रही है, एक विशियस सर्कल में आप फंस रहे हैं, एंड वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना, वो अगर आप उस विशियस सर्कल को एंड नहीं करोगे तो वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन जाएगी, वो ही गोल गोल घूमते रह जाओगे उसमें। सो आई थिंक उसको यू विल हैव टू पुट एन एंड टू इट, और उसको एंड आप कभी तभी कर पाओगे जब आप अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज करोगे, थोड़ा सा पाथ चेंज करोगे, अपना पैटर्न्स को ब्रेक करोगे, अपना सोचने का नजरिया चेंज करोगे। सीधे चलते जाओगे तो पिछली बारी जहां सीधे चल के पहुंचे थे, इस बारी भी वहीं पहुंचोगे। कहीं टर्न लोगे, कहीं तो कुछ चेंज करोगे, तभी तो कुछ डिफरेंट जगह पहुंचोगे। तो चेंज लाना जरूरी है अपने अंदर टॉरस, अदरवाइज ये नेवर एंडिंग स्टोरी जो है ना, वही जैन फेब मार्च में हुआ था, वही अप्रैल मई जून में होगा, वही उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में होगा,
विशियस सर्कल, गोल गोल घूमते रह जाओगे, फिर आपको लगेगा कि अरे कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप कुछ चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो, कोई चेंज ला नहीं रहे हो, पैटर्न्स ब्रेक नहीं कर रहे हो। तो करियर एंड फाइनेंसेस काफी अच्छे दिख रहे हैं, बट कोई चीज अगर बुरी है और चेंज लाने की जरूरत है तो उसमें चेंज लाइए, उसको मॉडिफाई मोल्ड करिए अपनी तरफ से, वो जरूरी है टॉरस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।